हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, हम सेशन की ओर चलते हैं। यदि सेशन अच्छा लगे या सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा। जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए। आज हम पढ़ेंगे 1 जून 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने अभी लॉकडाउन के बाद में अपने राज्य में फंसे प्रवासी, दूसरे राज्यों के जो लोग फंसे हैं या फिर अपने राज्य में जो अभी दूसरे राज्यों से लोग आए हैं उन्हें रोज़गार देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत इन सभी प्रवासियों को रोज़गार दिया जाएगा ताकि यह अपना जीवन यापन आसानी से कर सके, क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरे देश में आर्थिक मंदी आ गई है और सभी के पास पैसे धीरे धीरे खत्म हो गए। तो जो मजदूर वर्ग है उन्हें रोज़गार देने के लिए यह उत्तराखंड सरकार ने यह योजना प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्या है? देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और यहाँ पर राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य यहाँ पर राज्यपाल है। और यहाँ पर हाई कोर्ट का मुख्यालय नैनीताल में है। और इस राज्य की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में की गई थी। कब? 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया था। और यहाँ की राजभाषा है हिंदी और संस्कृत। और इस राज्य की दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग, पहला जीआई टैग मिला था किसे? दार्जिलिंग चाय को, जो उत्तराखंड की चाय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एफएसडीसी की कौन सी बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमन जी ने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22वीं बैठक। एफएसडीसी की 22वीं बैठक निर्मला सीतारमन जी ने की है। एफएसडीसी का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी 22वीं बैठक की अध्यक्षता की है निर्मला सीतारमन जी ने। और यह बैठक इसलिए की है कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाई जाए या फिर आर्थिक मंदी जो हो रही है उसे आर्थिक मंदी बढ़ने से रोका जाए, इसीलिए यह बैठक की गई है एफएसडीसी की 22वीं बैठक। तो इसकी अध्यक्षता की है निर्मला सीतारमन जी ने। यह हमारी वित्त मंत्री है। यह स्वतंत्र प्रभार वाली पहली महिला वित्त मंत्री है। इसके पहले इंदिरा गांधी थी, लेकिन वह प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री थी। और इसके पहले यह निर्मला सीतारमन जी यह रक्षा मंत्री भी रह चुकी है। तो स्वतंत्र प्रभार वाली पहली रक्षा मंत्री महिला है निर्मला सीतारमन जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योगेश गौड़ का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह एक गीतकार थे। कौन थे? गीतकार थे, योगेश गौड़ जी। तो यह एक प्रतिष्ठित गीतकार थे, इसलिए इन्हें याद रखना बहुत जरूरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योगेश गौड़ का निधन हुआ, वह गीतकार थे। और इसके अभी एक दिन पहले ही अजीत जोगी जी का निधन हुआ। वह छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। सन 2000 से 2003 तक वह मुख्यमंत्री थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 की वजह से खीर भवानी मेला को स्थगित कर दिया है। यह किस केंद्र शासित प्रदेश ने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य ने खीर भवानी नामक मेला स्थगित कर दिया है कोविड-19 महामारी के कारण, क्योंकि यह एक संक्रमित बीमारी है जिसमें लोग इस मेले में इकट्ठा होंगे, इसीलिए यह इस मेले को स्थगित कर दिया है। किसने? जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था और अभी 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 धारा हटाकर इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू और श्रीनगर। जम्मू शीतकालीन राजधानी है यानी ठंड में, और श्रीनगर गर्मी
में राजधानी है इसकी श्रीनगर। और यहाँ की आधिकारिक भाषा है उर्दू और डोगरी। क्या है? उर्दू और डोगरी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खीर भवानी मेला स्थगित किया है जम्मू कश्मीर में। 370 के तहत यह एक अलग ही राज्य था और यहाँ पर अलग ही संविधान था, ताकि इसके द्वारा हम यहाँ पर ना तो कोई भी भारतीय रह सकता था, ना ज़मीन खरीद सकता था, और भी कई ऐसे काम था जो कि भारतीय नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर यहीं के लोग रह सकते थे और भारतीय वहाँ पर जाकर सिर्फ घूम सकता था, बस। तो घूमने के लिए था। लेकिन अब यहाँ 370 को ही हटा दिया और इन्हें 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो एक राज्य कम हो गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश जुड़ गए नए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साई के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष के लिए। संदीप प्रधान का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यह साई के महानिदेशक थे, यानी डायरेक्टर। यही है संदीप प्रधान जी, जिन्हें अभी साई का महानिदेशक के लिए इनका 2 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया है। अब देख लेते हैं साई क्या है। साई का फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण। इसकी स्थापना की गई थी 1984 में। तो इसी के महानिदेशक का कार्यकाल बढ़ा है संदीप प्रधान का 2 वर्ष के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश ने कोविड-19 से लड़ने के लिए IMF से कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 732 मिलियन डॉलर। कितना? 732 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया बांग्लादेश ने IMF के साथ कोविड-19 से लड़ने के लिए। यह जो ऋण लिया जा रहा है, यह कोरोना वायरस के लिए PPE, जो कोरोना वायरस में जो डॉक्टर्स लोग लगे हैं उनकी सुविधा के लिए और हॉस्पिटल की सुविधा बढ़ाने के लिए यह पैसा खर्च किया जाएगा। तो यह 732 मिलियन डॉलर ऋण देगा IMF की से बांग्लादेश को। तो अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका, और यहाँ पर प्रेसिडेंट है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। अब बात कर लेते हैं IMF की। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म है। इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका फुल फॉर्म, इसकी स्थापना की गई थी 7 जुलाई 1944 को। इसका हेडक्वार्टर है USA के वाशिंगटन DC में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक सहयोग करना सभी देशों को। और इसके चेयरमैन है क्रिस्टियन लेगार्ड। कौन है? क्रिस्टियन लेगार्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है 732 मिलियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश राज्य में अभी हाल ही में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी है आंध्र प्रदेश में। यह मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर कंपनी में अभी गैस रिसाव हुआ था। तो वो उस गैस का नाम है स्टायरिन गैस। क्या है? स्टायरिन गैस। और भोपाल गैस त्रासदी 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अभी हैदराबाद और 2024 में बन जाएगी अमरावती, जो अभी स्थगित है। और यहाँ के हाई कोर्ट का मुख्यालय है अमरावती में। यहीं का हाई कोर्ट 25 नंबर का, यानी सबसे लास्ट नंबर का हाई कोर्ट बना है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। और यहाँ के राज्यपाल है बिस्वा भूषण सिंह। कौन है? बिस्वा भूषण सिंह। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1953 में। भाषाई आधार पर, यानी भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य था जिसका गठन हुआ था 1953 में। और यहाँ की राजभाषा है तेलुगु। क्या है? तेलुगु। और तेलंगाना का विभाजन हुआ था 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया राज्य बना था, जिसकी राजधानी भी अभी हैदराबाद है और भविष्य में भी हैदराबाद रहेगी। लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी 2024 से अमरावती हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में लाख की खेती को किसने कृषि का दर्जा दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने अभी लाख की खेती को
कृषि का दर्जा दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है छत्तीसगढ़। अब यह लाख की खेती क्या है? तो लाख की खेती इस तरह की खेती है कि एक पेड़ पर कीड़े छोड़ दिए जाते हैं और यह कीड़े लिक्विड का उत्सर्जन करते हैं, अपनी बॉडी से लिक्विड छोड़ते हैं पेड़ पर, और वह लिक्विड इतना हार्ड हो जाता है कि उसके द्वारा चूड़ियाँ और कई ऐसे आभूषण टाइप से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसी के लिए अब इसे छत्तीसगढ़ ने कृषि का दर्जा दे दिया है लाख की खेती को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके, और इस राज्य की स्थापना हुई थी सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर। और अभी यहीं के पहले चीफ मिनिस्टर का निधन हो गया, उनका नाम है अजीत जोगी जी। और यहाँ की राजभाषा है छत्तीसगढ़ी। क्या है? छत्तीसगढ़ी यहाँ की राजभाषा है। हिंदी भी है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी यहाँ की राजभाषा है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है छत्तीसगढ़ ने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने धाविका किरणजीत कौर को 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाडा ने अभी किरणजीत कौर, यह लंबी धाविका है, मतलब मैराथन धाविका है, जिस पर अभी वाडा ने 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। यही है लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर, जिनको अभी वाडा ने 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इनका अभी डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा है। या डोप टेस्ट में क्या होता है, तो इसके द्वारा एक टेस्ट किया जाता है जिससे यह पता लगाया जाता है कि एक्स्ट्रा एनर्जी यानी ज़्यादा एनर्जी के लिए कोई ड्रग्स या कुछ दवाई तो नहीं ली है। तो इस टेस्ट में फेल होने के कारण इन पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है वाडा ने। अब बात कर लेते हैं वाडा की। वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसकी स्थापना की गई थी 10 नवंबर 1999 को। कब? 99 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। कहाँ पर है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। और इसके प्रमुख है विटोल्ड वाका। कौन है? विटोल्ड वाका इसके प्रमुख है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जैसे वैश्विक स्तर पर वाडा होता है, वैसे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने प्रकृति एवं जैव विविधता के लिए किस वर्ष को सुपर वर्ष घोषित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता एवं प्रकृति के लिए सुपर वर्ष घोषित किया है 2020 को। यह 2020 को प्रकृति एवं जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष इसीलिए घोषित किया है अभी जैसे कोरोना वायरस महामारी और इस तरीके से और भी जो प्रॉब्लम आ रही है उनसे उबरने के लिए प्रकृति एवं जैव विविधता के लिए इसे सुपर वर्ष घोषित किया है। उनसे उभरने के लिए और अच्छा होने के लिए ही इसे सुपर वर्ष घोषित किया। और 2019 को अंतर्राष्ट्रीय आवर्त सारणी वर्ष घोषित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर लेते संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, 1945 में। और 24 अक्टूबर को ही यूएनओ दिवस मनाया जाता है। और यूएनओ के अध्यक्ष है अभी एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल से हैं। कहाँ से? पुर्तगाल से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन नेतन्याहू। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, या इसे कहते हैं जेरूशलम। और यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकल। क्या है? न्यू शेकल यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। लास्ट टाइम भी यही थे और अभी फिर से यही प्रधानमंत्री बन गए हैं इजराइल के। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो, सेशन से कुछ जानकारी मिली हो, तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।